स्वागत है आप सभी का टॉप 10 क्लासेज गोपालगंज में। मैं गोविंदा सर। आज हम उपस्थित हुए हैं प्राचीन भारत के लौह युग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत की जो बात करें, जिसमें प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल जो है आपके तीन हिस्से में बटा है। तीन हिस्से में बटा है आपका पाषाण काल, लौह युग और कांस्य युग। आपका तीन हिस्से में बटा है। जिसकी हम बात करें तो पाषाण काल जो तीन हिस्से में, पाषाण काल भी तीन हिस्से में बटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये पूरे वीडियो इसके बारे में पूरी टॉपिक बनाकर और उसके वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे टॉप 10 क्लासेस वेबसाइट पे यानी कि गूगल यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट जाके आप देख भी सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रागैतिहासिक काल का जो आपका सेकेंड पार्ट है, लौह युग की बात करें। आइए हम लोग देखते हैं लौह युग के बारे में सीखने का और जानने का प्रयास करते हैं। लौह युग की बात करें तो लौह युग को आप जानते हैं कि लोहे का युग कहा जाता है, जो कि अंतर्जी खेड़ा जो है वहां से प्राप्त हुई थी। लौह युग को क्या बोलते हैं? अंत है ना। लौह युग को क्या बोलते हैं? लोहे का प्रयोग बोला जाता है। यानी कि आइए शुरू करते हैं लौह युग। लौह युग को लोहे का प्रयोग, लौह युग में लोहे का प्रयोग किया गया। ठीक है, लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग। अब आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि लोहे का प्रयोग किस कालखंड से शुरू हुई है, लोहे का प्रयोग किस कालखंड से शुरू की गई है। तो आपको बताना होगा कि लौह युग से लोहे का प्रमाण मिला है। जो कहां से मिला है? तो अंतर्जी खेड़ा, अंतर्जी खेड़ा, याद रखिएगा, अंतर्जी खेड़ा, जो कि आपका एटा उत्तर प्रदेश में है। कहां पड़ता है जी? एटा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जगह भी याद रखिएगा। एक और जगह है जहां लोहे का प्रमाण मिला, हस्तिनापुर। क्या मिला जी? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर। आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि लौह युग है ना, लोहे की प्राप्ति किस कालखंड से प्राप्त हुई है, तो आप बताओगे लौह युग को ही लोहे का युग कहा जाता है, जिसमें ये लोहे की प्राप्ति की अंतर्जी खेड़ा, एटा उत्तर प्रदेश और हस्तिनापुर। अब इसमें अगर बता दें आगे टॉपिक जो है, काले रंग का, काले और लाल रंग का मृदभांड भी मिला है। काले और लाल रंग का मृदभांड। ठीक है, यानी कि मृदभांड की बात करते हैं, मिट्टी का बर्तन मिला है काले रंग का, काले और लाल रंग का। सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि है ना, मृदभांड यानी काले और लाल रंग की मृदभांड है ना, किस युग से प्राप्ति हुई है? तो लौह युग। किस युग से? लौह युग। तो ध्यान दीजिएगा, काले है ना, काले और लाल रंग की है ना मृदभांड, मृदभांड याद रखिए, काले और लाल रंग की मृदभांड जो मिली हुई है आपका किस युग से? लौह युग से। तो ये आपका लौह युग है। ये लौह युग की टॉपिक की बात करें तो फिर से आपको बता दें, लौह युग प्रागैतिहासिक काल के तीन हिस्से थे और तीन हिस्से की जो बात करें हम, तीन हिस्से में आपका पहला था पाषाण काल, दूसरा लौह युग, तीसरा कांस्य युग। ठीक है, जिसे ताम्र पाषाण काल हम कहते हैं। और पाषाण काल के तीन हिस्से में बटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके हमारे टॉप 10 क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि नव पाषाण काल के बारे में बताते हैं, वहीं से आपके कृषि की प्रमाण मिला है कि नहीं? वहीं से आपका कृषि का प्रमाण, जो कि मानव ने सबसे पहले जौ की खेती किया था, जिसमें जौ का प्राप्ति हुई थी, लेकिन खाने के लिए आपका गेहूं का प्रयोग किया था, यानी कि नव पाषाण काल। तो इसको आप याद रखेंगे। वही आप नव पाषाण काल जहां का आग का मानव ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो और इस सब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, तो काले और लाल रंग की मृदभांड यहाँ से मिला है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो आपका ताम्र पाषाण काल। किसका? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल की बात करिए, चार हिस्सा में बटा। कितने हिस्से में? चार हिस्सा में। अरे वही ताम्र पाषाण काल, जिसे ताम्र प्लस टीन मिला के मिला, जिसे ताम्र पाषाण काल, जिसे कांस्य युग भी कहा जाता है, कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग। ये आपके कितने हिस्सा में बटा में है जी? चार हिस्से में बटा है, याद रखिएगा, चार हिस्से में। आपको बात करें तो पहला हो गया मलवा संस्कृति। क्या हो गया? मलवा संस्कृति। ठीक है, मलवा संस्कृति जो कि 5000 BC
5000 BC। यही इसी को ताम्र पसार काल कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है जी? ताम्र, है ना, पसार काल। ताम्र पसार काल यानी कि ताम्र पसार काल 4 हिस्से में बटा है। आपको चारों बता, मालवा संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति, और आपका आहार संस्कृति, और आपका जोरवे संस्कृति। ठीक है, तो आपको बता दें दूसरे की बात करें, दूसरा आपका हो गया गणेश्वर। क्या हो गया? गणेश्वर संस्कृति। ठीक है, गणेश्वर संस्कृति। ठीक है, गणेश्वर संस्कृति। और है ना, इसकी कालखंड की बात करें तो 22 ईसा पूर्व, 28 ईसा पूर्व से लेके 22 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि 28 ईसा पूर्व से लेके 2200 ईसा पूर्व, 2200 ईसा पूर्व। गणेश्वर की बात करें, यह आपका है ना राजस्थान में है। कहाँ जी? राजस्थान। यहाँ पर बनारस संस्कृति कहा जाता है, बनारस संस्कृति कहा जाता है, जहाँ पे नदी का भी प्रमाण मिला है। यानी कहाँ है जी? राजस्थान, राजस्थान, है ना। और इसे क्या बोलते हैं? बनारस संस्कृति भी कहा जाता है, बनारस संस्कृति। और यहाँ से क्या मिला आपका? नदी। ये किस नदी किनारा है? बनारस संस्कृति। ठीक है, अब आपका ये दूसरा हो गया। तीसरे की बात करें, थोड़ा सा ये डायग्राम टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। पसार काल 4 हिस्से में बटा, याद रखेंगे। पहला मालवा संस्कृति, जिसे ताम्र पसार काल कहा जाता है। ताम्र पसार काल पूछा जाता है, ताम्र पसार काल किस संस्कृति से मिलता है? तो मालवा संस्कृति का 5000 BC में से प्राप्त हुई है। दूसरा गणेश्वर संस्कृति, गणेश्वर संस्कृति जो कि 28 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व, जो कि राजस्थान बनारस संस्कृति से। और तीसरा की बात करें आपका, है ना, तीसरा की बात करें तो आहार संस्कृति। क्या बोलते हैं? आहार संस्कृति, आहार संस्कृति। इसकी कालखंड 2100 ईसा पूर्व, इसकी है ना 2100 ईसा पूर्व, 2100 ईसा पूर्व। और ये जो है आपका है ना राजस्थान में, यहाँ तांबे का भंडार मिला है, तांबे का भंडार मिला है। सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि तांबे का भंडार किस संस्कृति से प्राप्त हुई है? तो आहार संस्कृति से। और ये कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है जी? राजस्थान। यानी कि तांबे का भंडार मिला है। हाँ, ठीक है। पसार, ताम्र पसार काल की जो बात करें, मालवा संस्कृति 5000 BC में ताम्र पसार काल। गणेश्वर संस्कृति जिसमें 28 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व। राजस्थान बनारस संस्कृति, है ना। और तीसरा की बात करें आहार संस्कृति, जो कि 21 ईसा पूर्व, राजस्थान, जहां तांबे का भंडार मिला है। और चौथा की बात करें तो चौथा आपका हो गया जोरबे। ठीक है, जोरबे, जोरखे मत कह दीजिएगा, जोरबे संस्कृति। क्या बोलते हैं? जोरबे संस्कृति। ठीक है, जोरबे संस्कृति, जोरबे संस्कृति। ठीक है। और पसार काल से संबंधित जो व्यापक शोध कार्य जो है पश्चिम आपका कहाँ? महाराष्ट्र में है। और यहीं पर आपका नौदा टोली है, जिसका खोज है ना, नौदा टोली जिसका खोज की बात करें HD सांकलिया ने किया है, HD सांकलिया। ठीक है, तो आपको नोट पॉइंट की बात कर दे, यहाँ पर समझ लीजिएगा, है ना। ताम्र पसार काल, ताम्र पसार काल, है ना, ताम्र का पसार काल से व्यापक शोध जो है आपका पश्चिम, है ना, महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे खोज की बात करें तो नौदा टोली, है ना, नौदा टोली की खोज आपका HD सांकलिया है ना किया था। सवाल पूछे जाते हैं नौदा टोली की खोज किसने किया? तो HD सांकलिया। तो ये आपका प्रागैतिहासिक काल का जो है आपका 3 हिस्सा था, वो मैंने पूरा बता दिया। फिर से आपको रिवीजन कर दें तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास की जो बात करें, प्राचीन इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास की जो बात करें, आप जैसे जानते थे कि 3 हिस्सा फिर से बता दे रहे हैं। यानी कि पहला हो गया आपका प्रागैतिहासिक, प्राक इतिहास, है ना, प्राक इतिहास। और दूसरा था आपका आदि इतिहास, और तीसरा आपका था ऐतिहासिक, है ना, ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो थॉमसन के अनुसार ये 3 हिस्सा में बटा था। जो का प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर 3 हिस्सा में जो बटा था आपका, पहला हो गया पसार काल, क्या हो गया? पसार काल। और दूसरा हो गया आपका लौह युग, है ना, लौह युग। और तीसरा आपका हो गया, है ना, कांस्य युग। ठीक है। और इसमें मैंने पसार काल की बात करते हुए भी 3 हिस्सा में बटा था। ठीक है, पसार काल भी 3 हिस्सा में बटा था। पहला की जो बात करें आपको, है ना, पहला की बात करें पूरा पसार काल, पूरा पसार काल,
पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है, और तीसरा हो गया नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। यानी कि हम आपका प्रथम पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं और ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप टॉप 10 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसको मैंने इस पर पूरी लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिया है। अब इसमें जो है ये इसके बारे में पाषाण काल, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था लौह युग और कांस्य युग, ये हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, अभी आपको बताया है। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा आदि इतिहास, आदि इतिहास की जो बात करें हड़प्पा सभ्यता, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप टॉप 10 क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और अपने किसी भी सोशल साइट में इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास फैलाइए। जय हिंद, जय भारत।